स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग पहले दिन पढ़े थे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय चैप्टर नंबर 4, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। क्या है? प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। देखिए क्या है कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। एक ऐसा काल जिसके लिए कोई लिखित उपलब्ध लिखित जो होता है ना, सबूत जिसको बोलते हैं, उपलब्ध साक्ष्य यानी कि जिसको सबूत बोलते हैं, वो उपलब्ध नहीं हो तो बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का तीन काल है। देखिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और नवपाषाण का 3 गो है, ताम्रपाषाण काल, कांस्यम युग, लौह युग। ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं। आगे क्या है हमारा? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल क्या होता है? इसका कालक्रम 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये तो याद कर लीजिएगा। इस काल के लोग आर्कटेक शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। देखिए, इस काल में जो है पुरापाषाण काल में लोग क्या करते थे कि शिकारी करते थे, किसका? आखेटक का, और खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था। यह काल जो था एक ऐसा काल था, पुरापाषाण काल, जिसमें कृषि का ज्ञान नहीं था, बल्कि पशुपालन का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। ठीक है। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी। देखिए, यह काल पुरापाषाण काल का क्या है कि आग की जानकारी हुई थी, परंतु उसमें उसको उपयोग करने नहीं जानता था। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जान गए पहले क्या हुआ था पुरापाषाण काल में। जैसे देखते हैं ना, पत्थर जब फेंकते थे तो क्या थोड़ा सा आग निकलता है। उसी कारण क्या हुआ था, आग की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उसको उपयोग करना नहीं जानता था, कहाँ उपयोग करना है, किस तरह करना है। ठीक है। फिर आते हैं, देखिए झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग में, बोकारो, रांची में, देवघर में, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं सो दिया हुआ है, देख लीजिए। हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। हजारीबाग से क्या मिला है? पत्थर का औजार मिला है। कहाँ पे? पाषाण कालीन मानव द्वारा। ठीक है। अब मध्यपाषाण काल में देखिए क्या है। मध्यपाषाण काल क्या है कि इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, मध्यपाषाण काल में जो है पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका में, पलामू में, धनबाद में, रांची में, पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है? इस कालक्रम के 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए, नवपाषाण काल यानी क्या समझ में आ रहा है? नया पाषाण काल। नव यानी कि न्यू, तो न्यू में तो खेती का शुरुआत हो चुकी। थोड़ा अपने से दिमाग लगाना है कि इस काल में कृषि का शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग का उपयोग तथा कुम्भकारी का प्रारंभ हो चुका था। यानी कि इस काल में जो आग का भी उपयोग होना स्टार्ट हो गया था। कैसे क्या किया जाता है सब सीखने लगे थे, कैसे उपयोग किया जाता है। और कुम्भकारी जो होता है, जैसे कि जो कुंभ लोग रहता है ना, बर्तन उर्तन जो बनाने वाला, उसका भी प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल देगा कि छोटा नागपुर प्रदेश जो है इस काल में के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। ठीक है। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल। इस कालक्रम 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। ठीक है। अब आते हैं, देखिए आगे की ओर। आगे क्या है हमारा? पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। देखिए, नाम सुनने से आ रहा ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण। ठीक है। तो इसको कैसे आ रहा? ताम्रपाषाण यानी कि तांबा, ता मतलब कि तांबा, तो याद रखिए, ता यानी कि तांबा, ता यानी कि ताम्र। ठीक है। तो पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने के कारण इस काल को क्या कहा गया है? ताम्रपाषाण काल। अब मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु क्या है? तांबा ही था। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कहाँ है? सिंहभूम। देखिए दिया हुआ है।
इस काल का जो केंद्र बिंदु है कौन काल का, ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरोहर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए, झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी, हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सब जो मेन पॉइंट है सब याद कर लीजिएगा। अब आते हैं ताम्र तांबा का युग। देखिए, ताम्रपाषाण काल का तीन युग था। एगो ताम्रपाषाण काल, कांस्यम युग, लौह युग, है न। तब पहला आता है ताम्रपाषाण काल का युग। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। यह जो युग है, देखिए, तांबा युग, ठीक है। तो तांबा यानी कि तांबा का इसमें उपकरणों का प्रयोग स्टार्ट हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरोहर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर व उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। देखिए, क्या होता था कि इस युग में तांबा को गलाकर बहुत सारे प्रकार के वैरायटी तरह का विभिन्न प्रकार का उपकरण को निर्माण किया जाता था। अब आता है कांस्यम युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था। देखिए, कांस्यम यानी कि क्या समझ आ रहा, कांसा। तो इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था, उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। देखिए, कांसा का जो है प्रारंभ करता कहाँ माना जाता है, कांस्यम युगीन औजारों का। तो कहाँ है, छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ है, असुर का और तब बिरजिया का, ठीक है। अब आते हैं लौह युग। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया गया। देखिए, लौह यानी कि लोहा, सब समझ में आ रहा है। देखिए, पहला था ताम्र यानी कि तांबा, कांस्यम यानी कि कांसा, लौह यानी कि लोहा। इस युग में लोहा से उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। बिना जाने भी आप लोग ये चीज बता सकते हैं, लोहा युग यानी कि लोहा का उपयोग इसमें किया जाएगा। इस यहाँ पे असुर और बिरजिया जनजाति को लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभ करते हैं। इसमें भी देखिए हमारा जो है कांस्यम युग में भी देखिए क्या था, असुर और बिरजिया से को ही प्रारंभ करता माना जाता था। इधर लौह युग में भी वही है, असुर और बिरजिया को ही, ठीक है। अब असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे की इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा था। यह 10वीं में इसे लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि असुर बिरजिया के दोनों का प्रारंभ करता माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए, विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। पहले इसको हजारीबाग, इसको कहाँ पे, हजारीबाग में क्या क्या मिला, पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दिगरा, सीतागढ़ पहाड़, कहाँ पे, हजारीबाग में। देखिए, 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। चीनी यात्री फ्राहन द्वारा भी उसका उल्लेख मिलता है। दूध पानी हजारीबाग में 8वीं शताब्दी के अभिलेख। दुमदुमा हजारीबाग शिवलिंग मिला है। भवनाथपुर गढ़वा में आखेटक शिकारी के चित्र, जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं व शैल चित्र भी मिले हैं। अब इसका आगे देखिए, यहाँ क्या है, पांडु पलामू में 4 पाए वाले पत्थर की चौकी, इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार। पलामू किला लातेहार में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति। फिर पलामू परमंडल में तीनों पाषाण कालों के औजार। बारूडी सिंहभूम में पाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके। फिर वेणुसागर सिंहभूम में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। फिर बोनगरा सिंहभूम में हाथ से बने मृदु भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय, प्रस्तर जिसको बोलते हैं रिंग स्टोन। फिर बानाघाट में सिंहभूम, नवपाषाण काल, पत्थर काले रंग का मृदुन भांड। लोहरदगा में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला। नामकुन रांची में तांबे व लोहे के औजार तथा बाण के फलक। मूरद में तांबे की सिकड़ी, चैन तथा कांसे की अंगूठी। लूपगढ़ी में कबगाह
अवशेष कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण, पत्थर के मनके, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदि मानव की निवास के साक्ष्य। देखिए ये था हमारा इतना चैप्टर 5 था। इस चैप्टर 5 में जो हम बताएं अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पुरातात्विक अवशेष जो मिला है ये सब नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछेगा आपको कि देखिए इसको कहाँ पे है, हजारीबाग में। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है, हजारीबाग में, ये याद कर लेना है। दूध पानी हजारीबाग, दुमदुमा हजारीबाग, भवनाथपुर गढ़वा, ये याद करना है। और जो हमारा ये था प्रागैतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या क्या मिला, क्या नहीं, क्या क्या है, क्या मिला, क्या कौन चीज़ का स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ हुआ, ये सब चीज़ याद करना है। फिर नवपाषाण काल में ताम्र पाषाण काल, देखिए तांबा का युग हुआ, उपयोग स्टार्ट हुआ था, तांबा गलाकर बनाया जाता था। कांस्यम युग में कांसा को तांबे में टीन मिलाकर गलाकर बनाया जाता था। लोह युग में लोहा को बनाया जाता था, लोहा को उपयोग किया जाता था। ये सब अपने याद हो जाएगा, ठीक है। तो यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और कोई भी तरह का दिक्कत हो इस चैप्टर में तो हमको कमेंट करें, मैं बेझिझक आपको यह सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।